एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉक्सो एक्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स और कुछ रीसेंट केस लॉज। एंड ट्रस्ट में ये सारे ही केस लॉज और जजमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक एक जजमेंट को हम लोग पढ़ेंगे। जो आने वाले अपकमिंग जुडिशरीज है उसमें आप इन जजमेंट्स को, केस लॉज को यूज कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में, और ये प्री के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो केस है वो है आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का। ठीक है, 2018 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। इसमें क्या हुआ था, कहा गया कंप्लीशन ऑफ ट्रायल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 35 ऑफ पॉक्सो एक्ट। बेसिकली 35 ऑफ पॉक्सो एक्ट में ये हमें बताया गया है कि 1 साल के अंदर अंदर केस को डिस्पोज ऑफ करना है, एज इन जजमेंट दे देना है। तो इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो 1 साल का टाइम है ये सिर्फ ऐसे ही नहीं दिया गया है, ये जो जजमेंट आना चाहिए वो 1 साल के अंदर अंदर ही आना चाहिए, यानी कि विद इन 1 ईयर जजमेंट आ जाना चाहिए। आप इससे ज्यादा टाइम, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कहा गया कि आप इससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हो। ठीक है, द सीजे ऑफ हाई कोर्ट्स यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैव बीन आस्क्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है कि पूछ ली जाए। द सीजे ऑफ हाई कोर्ट्स हैव बीन आस्क्ड टू फॉर्म अ 3 जज बेंच कमिटी। ठीक है, 3 जज बेंच कमिटी बनाने को कहा टू कंट्रोल। क्यों ये 3 जज बेंच कमिटी बन रही है? कंट्रोल और सुपरवाइज करने के लिए द प्रोग्रेस ऑफ द पॉक्सो एक्ट केसेस, ताकि जो पॉक्सो एक्ट के केसेस है वो किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, किस तरीके से उनका प्रोग्रेस हो रहा है, यहां से यहां पहुंचे कि नहीं, ये सारी चीजें देखने के लिए 3 जज बेंच कमिटी बनाई जाएगी। इन द इवेंट दैट 3 जजेस आर नॉट अवेलेबल, मान लीजिए अगर 3 जजेस अवेलेबल नहीं है तो सीजेस ऑफ द रिस्पेक्टिव कोर्ट विल फॉर्म अ कमिटी। तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो कमिटी खुद फॉर्म कर सकते हैं अगर जजेस अवेलेबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सी केस में कहा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहा गया था आलोक श्रीवास्तव के केस में। ठीक है, अब हम दूसरा केस देखेंगे जो है निपुण सक्सेना का केस। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या कहा गया, वायलेशन हुआ था सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट का। ठीक है, सेक्शन 23 पॉक्सो एक्ट में क्या बताया गया है कि आपको किसी भी विक्टिम का नाम, ऑब्लिगेशन डाला गया है ये मीडिया पे कि आपको किसी भी विक्टिम का नाम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में वायलेशन हुआ था। नो वन मे ब्रॉडकास्ट द विक्टिम्स नेम इन प्रिंट, ना ही वो प्रिंट मीडिया पे उसको छाप सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया कहीं नहीं, और इवन इन अ डिस्टेंट वे डाइवल्ज का मतलब है कहीं पे आप इसे प्रोपोगेट नहीं कर सकते डिटेल्स दैट माइट लीड टू विक्टिम्स आइडेंटिफिकेशन। आप ऐसी कुछ भी डिटेल्स कहीं पे भी नहीं डाल सकते जहां से विक्टिम की आइडेंटिटी पता चले। ठीक है, एंड शुड मेक हर आइडेंटिटी नोन टू द जनरल पब्लिक, कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे कि जनरल पब्लिक को उसकी आइडेंटिटी का पता चले। इन केसेस वेयर द विक्टिम इज डिसीज्ड या फिर मेंटली इल है, मान लीजिए डिसीज है या मेंटली इल है, उसकी डेथ हो गई है या फिर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो विक्टिम्स नेम और आइडेंटिटी शुड नॉट बी रिवील्ड इवन विद द कंसेंट ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि भले ही उसके किन ने जो कंसेंट दे दिया है उसके बाद भी आप उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हो, उसकी कंसेंट पर भी आप आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे। ये कौन से केस में? अगर विक्टिम डिसीज्ड है या फिर वो मेंटली इल है। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है, मतलब जो बाकी सारे केस, अच्छा इसमें बाकी सारे केसेस से पे आगे बढ़ने से पहले मैं भूल गई, इसमें और भी काफी सारी गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। एक सेकेंड, अनलेस ओके, यहां से ओके, इन केसेस ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर डिसीज्ड है और मेंटली इल है तो विक्टिम का नाम और आइडेंटिटी आप रिवील नहीं करोगे उसके किन के कहने पर भी। ठीक है, अनलेस सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइंग, हाँ अगर सर्कमस्टांसेस ये कहें the disclosure of the identity exists which must be decided by the competent authority which in the present case is session judge। हाँ, लेकिन अगर लग रहा है कि जरूरी है तो फिर अगर इस केस में हम देखें तो निपुण सक्सेना के केस में सेशन जज के पास अथॉरिटी थी कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कह दे कि हाँ आप बता सकते हो तो फिर बताया जा सकता है। FIR फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शंस ऑफ रेप, यानी कि चाहे आप IPC में चले जाओ चाहे आप पॉक्सो में कहो, आर नॉट टू बी मेड पब्लिक, यानी कि जो FIR है वो जो मतलब रेप की जो FIR वगैरह या पॉक्सो के अंदर अगर कोई केस रजिस्टर हो रहा है तो उसका जो है FIR पब्लिक नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या, इफ विक्टिम फाइल्स एन अपील अंडर सेक्शन 372 CRPC तो विक्टिम इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील हिज और हर आइडेंटिटी। अगर 372 के अंदर कोई अपील फाइल कर रहा है विक्टिम तो वहां पर अपनी आइडेंटिटी रिवील करना इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। ठीक है,
ऑल पेपर्स इन विच द विक्टिम्स आइडेंटिटी इज एक्सपोज्ड, हर उस पेपर में, हर उस डॉक्यूमेंट में जहां पर विक्टिम की आइडेंटिटी दिख रही है, शुड बी केप्ट इन अ सील्ड कवर, वो सील्ड कवर में रखे जाएंगे एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सकता है. एंड दीज डॉक्यूमेंट्स शुड बी रिप्लेस्ड विद सिमिलर डॉक्यूमेंट्स इन विच द विक्टिम्स नेम इज डिलीटेड. और वो डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है छुपा के रख दिया तो कहीं रख ही दिया, ऐसा नहीं है, उसमें उसको कंसील तो किया जाएगा, साथ साथ उसको ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ रिप्लेस किया जाएगा जहां पर विक्टिम की आइडेंटिटी नहीं दिख रही. भाई केस का तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, तो उस केस के रिकॉर्ड में विक्टिम की आइडेंटिटी नहीं होगी. ठीक है, उसमें उसका जो नाम है वो डिलीट किया जाएगा फ्रॉम रिकॉर्ड्स दैट मे बी स्क्रूटनाइज्ड इन द पब्लिक डोमेन. तो हम क्यों विक्टिम का नाम डिलीट करें? ताकि अगर पब्लिक डोमेन में वो कभी डॉक्यूमेंट इधर उधर सर्कुलेट हो रहा है तो उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं हो रही, और हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आइडेंटिटी रिवील ना हो. ठीक है. इन केस ऑफ जुवेनाइल विक्टिम्स, अगर जुवेनाइल विक्टिम्स है मतलब कि अगर बच्चे हैं, ठीक है, 18 साल से कम है, तब क्या? अंडर द पॉक्सो एक्ट, द स्पेशल कोर्ट, एक सेकेंड, हाँ, इसीलिए डोंट ओपन नोटपैड, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर इसमें प्रॉब्लम होती है, टाइम वेस्ट होता है. चलो देखो, जुवेनाइल विक्टिम्स अगर हैं तो पॉक्सो एक्ट के अंदर द स्पेशल कोर्ट कैन अलाउ देयर आइडेंटिटी टू बी रिवील्ड इफ इट इज बेस्ट इन द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट. मतलब अगर स्पेशल कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट में है तो आइडेंटिटी रिवील करी जा सकती है. ठीक है. All the states and union territories are requested to set up at least one stop center. एक stop center तो कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए with 1 year from the date of judgment of the present case. ठीक है, मतलब कि निपुण सक्सेना का जो केस आया उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर एक वन स्टॉप सेंटर जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा. एटलीस्ट तो एक तो होना ही होना. और उसके बाद क्या है, गया प्रसाद पाल इलियास मुकेश, यानी कि इनका दूसरा नाम है मुकेश, वर्सेस स्टेट 2016 दिल्ली हाईकोर्ट का ये केस है. डिस्पाइट द फैक्ट दैट द लॉ अलाउज फॉर अ ट्रायल ऑन एन ऑल्टरनेटिव चार्ज फॉर बोथ ऑफेंसेस. देखो वो ठीक है कि ऑल्टरनेटिव चार्ज हो सकता है दोनों ऑफेंसेस का, द पनिशमेंट कैन ओनली बी गिवन फॉर वन ऑफ देम, लेकिन पनिशमेंट आप दोनों की नहीं दे सकते. पनिशमेंट आप एक ही की दोगे, द वन दैट इज सीरियस, जो सीरियस है. हम देखते हैं ना ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट जो मिलती है वो जो ग्रेटर होती है वो मिलती है, तो जिसकी सीरियस है उसी की मिलेगी. ऑब्वियसली सीरियस पनिशमेंट होगी तो सीरियस अगर कोई ऑफेंस होगा तो उसी का ग्रेटर होगा ना, तो वही चीज है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो. ठीक है. देन बालाजी सर्जेराव कांबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 का ये केस है. मेयरली बिकॉज द डेट ऑफ क्राइम इज नॉट गिवन बाय द विक्टिम, सिर्फ इस ग्राउंड पर, मात्र इस वजह से कि विक्टिम ने डेट ऑफ क्राइम नहीं बताया, कब उसके साथ वो अपराध हुआ उसने ये नहीं बताया है, उसका एविडेंस डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता. सिर्फ इस ग्राउंड पे, मेयरली इस ग्राउंड पे नहीं किया जा सकता. सुधीर एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2020 का ये केस है. इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑफेंस ऑफ रेप के ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंसर्शन, किसी चीज को इंसर्ट करना या किसी चीज को पेनिट्रेट करना. इंसर्ट कोई ऑब्जेक्ट होगा, पेनिट्रेट का मतलब है कि पीनिस पेनिट्रेट हो रही है, ऑफ एनी काइंड इज अ प्री रेक्विजिट, यानी कि एक रिक्वायरमेंट है रेप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए. ठीक है, चाहे इंसर्शन हो चाहे पेनिट्रेशन हो. मेयरली टचिंग द प्राइवेट पार्ट, सिर्फ प्राइवेट पार्ट को टच करना ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता है. ठीक है, ऐसा इस केस में कहा गया. अब सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एके अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी. क्या कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी. ये बहुत ही जो है डिस्प्यूटेड मामला था, बाद में जो है इसका जजमेंट ठीक किया गया था. जिस जज ने जजमेंट दिया था उनके ऊपर भी बहुत सारी बातें कही गई थी. कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट. ठीक है, द मेन कॉन्स्टेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट इज सेक्सुअल इंटेंट. सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है. ये जरूरी नहीं है कि अगर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा. ठीक है, तो एंड नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटेंट जरूरी होता है. देखो इस बात को ध्यान से समझना, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस के नाम से भी जाना जाता है. स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस के नाम से भी जाना जाता है. इन्होंने कहा इस केस में ये कहा गया कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है कि जो है टच ही हुआ हो कोई बॉडी पार्ट. सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सबसे बड़ा जरूरी बात ये क्या है कि सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. फिर उसके बाद है जर्नैल सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है. जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है 2013 का. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ माइनर की एज को अगर आपको पता लगाना है कि क्या एज है, तो रूल 12
ऑफ जेजे एक्ट का जो जेजे के जो रूल्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस के जो रूल्स हैं 2007 के, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर पता लगाना है कि माइनर की क्या एज है। रमेश तुकाराम वावेकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2022, a child born out of a POCSO crime is a victim under the definition of CRPC। अगर पॉक्सो का कोई मामला हुआ है किसी बच्चे के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर, और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है, कोई अगर उससे बच्चा हो गया है, तो वो बच्चा भी विक्टिम की कैटेगरी में आएगा सीआरपीसी में, ठीक है, 2WA में वो विक्टिम की कैटेगरी में आएगा। गुलाब शाह बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2021 का ये केस है। द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स हैव ऑब्जर्व्ड दैट नो कोर्ट कैन बाइंड द प्रोसिक्यूट्रिक्स टू गेट द डीएनए टेस्ट कंडक्टेड। कहा कि कोई भी कोर्ट प्रोसिक्यूटर्स को, यानी कि जो विक्टिम है, उसको बाइंड नहीं कर सकते कि उसको डीएनए का टेस्ट कराना ही कराना है, बाउंड नहीं कर सकते आप उसे। इट इज प्रोबेबल दैट एन एडवर्स इन्फ्लुएंस कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूटर। हाँ, लेकिन अगर वो मना कर रही है डीएनए टेस्ट के लिए कि वो डीएनए टेस्ट नहीं कराएगी, तो ये हो सकता है पॉइंट ऑफ डाउट हो सकता है कि क्यों मना कर रही है। वो चीज संभव है, ठीक है, लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ऑन रिफ्यूजल ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स टू अंडरगो फॉर डीएनए टेस्ट, बट नो डीएनए टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स विदाउट द कंसेंट। उसकी कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता। आप इन्फ्रेंस हो सकता है ड्रॉ कर लो कि मतलब जजेस, हो सकता है ये जजेस या मजिस्ट्रेट ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर ले कि अगर वो नहीं कर रही है, मतलब अगर वो टेस्ट नहीं करा रही है, तो हो सकता है कि उसकी मतलब बात सही ना हो या जो भी कुछ हो, लेकिन इस बात से आप ये नहीं कह सकते कि वो उसने कुछ किया है या केस झूठा है। ये कोई एक बेसिस नहीं हो सकता, बट यू कांट फोर्स हर टू डू दैट, उसकी कंसेंट के बगैर नहीं होगा, ठीक है। फिर है चंद्र प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 का केस है, ये भी रिसेंट केस है, ठीक है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज इमटेरियल। कितने डेप्थ तक या कितने एक्सटेंट तक पेनिट्रेट किया गया था किसी की बॉडी में, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये इमटेरियल है रेप के ऑफेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा सा भी पेनिट्रेशन हुआ है, दैट इज इनफ, ठीक है। देन मृगराज गौतम, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। मृगराज गौतम, इलियास रिपू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अतुल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दो केसेस हैं इसमें, सेम बात कही गई थी इस वजह से। पॉक्सो एक्ट नॉट इंटेंडेड फॉर टीनेजर्स रोमांटिक अफेयर्स। बेसिकली जो लोग होते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, 18 साल से नीचे हैं बट रिलेशनशिप में हैं, और अगर तब उन दोनों लोगों की कंसेंट से, यानी कि लड़के और लड़की की कंसेंट से अगर उनके साथ सामने मतलब उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, तो पॉक्सो एक्ट उसको कवर नहीं करता है, ठीक है। यही कहा गया यहाँ पे, पॉक्सो एक्ट उस चीज के लिए नहीं बना है। प्रोटेक्शन मस्ट बी गिवन टू एनी कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट डन बिटवीन माइनर्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मतलब बेसिकली पॉक्सो एक्ट इन चीजों पे अप्लाई नहीं करेगा अगर कंसेंशुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ठीक। अब 2-3 केसेस और हैं, और तीनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये 14 नंबर वाला केस इंपॉर्टेंट है, लिबनस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो क्या केस था ये, एक सेकेंड। हाँ, हरिदेव आचार्य, इलियास Pramanand and others versus state, the Delhi High Court stated that as the POCSO Act is silent on where two separate incidents can be combined in the single FIR, the provisions of CRPC would apply. कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट अगर साइलेंट है कि दो सेपरेट इंसिडेंट्स को एक सिंगल एफआईआर में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो सीआरपीसी के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा, ठीक। फिर एम लोगनाथन, ये इंपॉर्टेंट है, एम लोगनाथन वर्सेस स्टेट एंड कान्हा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अ सेक्सुअल एक्ट कमिटेड बिफोर 14th November 2012 इज नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ, यानी कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। ये हमें कौन से केस से पता चला, हमें इस केस से पता चला, ठीक। लिबनस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का ये भी केस है। द नागपुर बेंच adjudged that holding a minor's hand, बच्चे का हाथ पकड़ना और जिप ओपन कराना पैंट्स की will not come under the purview of sexual assault under the POCSO Act and would rather be considered sexual harassment. If this is not sexual assault, then I don't know what is sexual assault. ये बेसिकली यहाँ पर कहा गया, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड डिसीजन है, ठीक है, कि अगर बच्चे के हाथ से अगर पैंट की जिप्स खुलवाई गई हैं, तो दैट विल नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, बट इट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट की सजा कम है और सेक्सुअल असॉल्ट की सजा ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा अगर आपने पॉक्सो एक्ट पढ़ा है, तो हालांकि लिबनस के केस में यही बात कही गई थी। तो ये कुछ केसेस हैं
14 केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सिंपल है, आप आराम से इसे याद कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, माइंड यू कोई भी ऐसा केस, मैंने कोई फालतू केस नहीं डाला जो आपको मतलब नहीं पढ़ना था और बस ऐसे ही मैंने नंबर बढ़ाने के लिए केस डाल दिया। मुश्किल से 14 केसेस हैं और ये सारे लैंडमार्क है, रीसेंट है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, प्री में भी आप इसको देखोगे, आप देखोगे लिबनेस वाला केस भी कई बार पूछा गया। ये आलोक कुमार श्रीवास्तव वाला निपुण वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारा केस भी कई बार पूछा गया। तो ये सारे केसेस जो है आपको ध्यान में रखने। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।